श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 19 मार्च 2023 रविवार के दिन प्रदोष व्रत है। और प्रदोष का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रसन्न करने वाला होता है। साथ ही में प्रदोष व्रत का जो दिन होता है उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्व होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बता रहे हैं जिन उपायों को करने से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न तो कर ही सकते हैं, साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण होगी। साथ ही में कोई दुख समस्या चल रही है तो उसके लिए भी हम आपको इस वीडियो में उपाय ज़रूर बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रदोष व्रत के एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय आपको कब करना है? जब आपको अपने कामों में सफलता ना मिल रही हो, आप बहुत दुखी और परेशान चल रहे हो, है ना। तो जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं यह सारे आपको प्रदोष व्रत के दिन और प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय में, शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इन उपायों को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का जो समय होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, बहुत सही होता है, मतलब किसी भी उपाय को करने के लिए। तो सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है कि एक कलश में जल लेना है, आधा कलश जल लेना है। शाम के समय में ही, किसी भी समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक कलश में हल्का सा जल ले लेना है, आधा लोटा। उसके अंदर आपको एक बेलपत्री डालनी है, एक शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डाल देने हैं। हरे मूंग के जो पूरे पूरे दाने होते हैं ना, वो वाले कुछ हरे मूंग के दाने डाल देना है। हल्का सा एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इस जल को आपको सीधे लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। कब? प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल एकदम से उंडेल देना है। उंडेल क्यों देना है? क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा जल करके चढ़ाओगे तो वो अंदर जो आपने सामग्रियाँ डाली हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगी, ठीक है। और उन सामग्रियों को आपको अपने हाथों से निकाल कर नहीं चढ़ाना है, वो जल के साथ ही अपने आप शिव जी पर चढ़ जाए, इस प्रकार से आपको चढ़ाना है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप ये जल चढ़ा दे तो भगवान से हाथ जोड़कर, आपके जीवन में कोई काम सफल नहीं हो रहा हो, कोई दुख समस्या चल रही हो, बहुत लंबा समय हो गया है, तो आप यह उपाय करके अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए, निश्चित ही वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं, सारे उपाय, सारे व्रत करके देख लिए हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का यह उपाय एक बार अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए ज़रूर कर लेना। करना क्या है दोस्तों? प्रदोष व्रत के दिन, कौन से दिन? प्रदोष व्रत के दिन आपको लेनी है 5 बेलपत्री। कितनी? 5 बेलपत्री, है ना। अब 5 बेलपत्री में से 4 बेलपत्री पर तो आपको लगाना है पीला चंदन, बीच वाली बड़ी पत्ती जो होती है ना उसके ऊपर। कितनी पत्ती में? 4 पत्ती में। 5 पत्ती आपको लेनी है, जिसमें से 4 पत्तियों में आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाना है, ठीक है। पीला चंदन आपने लगा दिया, चाहो तो पूरे में लगा सकते हो या एक टीका भी लगा सकते हो, ठीक है, पीले चंदन का। उसके बाद में दोस्तों, जो एक बेलपत्री बचेगी 5 में से 4 में तो आपने ये पीला चंदन लगा दिया, पर एक बेलपत्री में आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री में आपको हल्का सा घी लेना है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है और उस घी को पूरे में फेर देना है। अब देखिए, घी कौन सा लेंगे आप लोग? शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उपाय में उपयोग करेंगे, तभी उपाय अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान के चीज़ों में जो भी आप चीज़ उपयोग करते हैं वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। तो शुद्ध देसी गाय का घी आपको इस उपाय में उपयोग करना है। भले ही एक बूंद, कम से कम ही क्यों ना मिला वो चीज़, पर शुद्ध वो होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो आपको फल दे पाती है। तो आपने ऐसा कर लिया। करने के बाद दोस्तों, अब 4 बेलपत्री को तो आपको अपने साथ में रखना है, पर 4 बेलपत्री के बीचों बीच वह घी वाली बेलपत्र रखना है, ठीक है, जमा कर। 2 बेलपत्री पहले रख दो, ठीक है, जो चंदन वाली है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर जिस पे आपने चंदन लगाया, 2 पत्ती के ऊपर अब फिर आप वह घी वाली पत्ती रख दो, ठीक है। और इसके बाद फिर से वह चंदन वाली 2 पत्ती रख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 बेलपत्री आपको जमा लेनी है, जिससे कि बीच वाली जो घी वाली जो पत्ती होगी वो बीचों बीच हो जाएगी। इस प्रकार से इन पत्तियों को आपको जमा कर क्या करना है, अपने घर में से एक कटोरी लेना है, अच्छी वाली, भगवान की पूजन की हो तो भी चलेगा। तो उस कटोरी को आपको लेना है, उस कटोरी के अंदर या बाटकी के अंदर आपको क्या करना है, इन 5 बेलपत्री को जमा कर रख देना है, ठीक है। जमा कर आपने रख दिया। ये प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह कर सकते हैं ये काम, दोपहर तक भी कर सकते हैं, पर शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस उपाय को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों ने 5 बेलपत्री को इस तरह से जमा कर अपने घर में रख दिया। अब घर में रखना कहाँ पर है? घर में आपको रखना है अपने यहाँ पर व्यापार वाली जगह पर, या तो पूजन वाली जगह पर, या रसोई घर में, ठीक है। वहाँ पर जाकर इस बाटकी को रख देना है। और रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि प्रदोष काल में आपको क्या करना है कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और एक गोल बाती का घी का दीपक भी तैयार करना है, ठीक है।
तैयार कर लिया आप लोगों ने। अब प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंचकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस प्लेट को अपने साथ ले जाना है, कटोरी को जिसमें आपने 5 बेलपत्री रखी हुई हैं। यह 5 बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव जी को समर्पित करना है। एक गोल बाती का घी का दीपक जलाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। ठीक है, यह उपाय विशेषकर मनोकामना पूर्ति का है ना। मतलब कोशिश ये करें कि आप उपाय में कोई गलती ना करें, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब आप उपाय को करने में कोई गलती ना करें। ठीक है, और उपाय को करते समय हमेशा शुद्धता का बहुत विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखें। इस उपाय को आप कम से कम 2 से 5 प्रदोष करके देखिए प्रदोष व्रत के दिन, निश्चित ही आपको खुद ब खुद फल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको एक छोटा सा विशेष उपाय बताएंगे कि प्रदोष व्रत का जो दिन होता है, इस दिन प्रदोष काल में शाम के समय में जो व्यक्ति कुछ ना कर पाए उसको एक बेलपत्री ज़रूर भगवान शिव जी पर चढ़ानी चाहिए। अब वह अपनी मनोकामना करके भी चढ़ा सकता है, चाहे बिना मनोकामना के भी चढ़ा सकता है। पर करना क्या है, एक बेलपत्री को आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय ज़रूर चढ़ाना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में सफलता चाहिए, परीक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में परेशानी चल रही है, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थान पर भी प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का एक बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक कलश लेना है। ठीक है, उस कलश में आपको जल भरना है। जल आपने भर लिया एक कलश के अंदर, उस जल के अंदर आपको कुछ सामग्रियाँ डालनी है। वह सामग्री आप लोग सुनिए, है ना। सबसे पहले आपको उस जल पात्र के अंदर 11 बेलपत्री डालनी है। कितनी? 11, है ना। 11 बेलपत्री आपने डाल ली, और 11 आपको अब सफ़ेद फूल चाहिए। सफ़ेद फूल कौन से? जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होते हों। ठीक है, तो 11 कोई सी भी सफ़ेद फूल ले लीजिए, वो भी आप उस जल कलश के अंदर डाल दीजिए, है ना। क्या ले लिया आपने? 11 बेलपत्री डाल दी, 11 सफ़ेद फूल डाल दिए। ठीक है, उसके बाद में हल्का सा क्या करना है आपको, अब हल्का सा जो लाल चंदन होता है ना, उस लाल चंदन को लेना और घिसना है, अपने हाथों से घिसना है। घिसा हुआ चंदन उपाय में नहीं उपयोग करना है। ठीक है, तो ये तो आपने एक लोटा जल तैयार कर लिया, जिसमें आपने 11 बेलपत्री और 11 सफ़ेद फूल यहाँ पर डाल लिए, है ना। उसके बाद में आपको लाल चंदन लेकर अपने हाथों से अपने परिश्रम से घिसना है। थोड़ा सा लाल चंदन घिसकर इकट्ठा करके कटोरी में रख के आपको इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पहुंच जाना है। ठीक है, इस जल को भी लेकर करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को वैसे आप प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, तो शिव जी के मंदिर पहुँचने से पहले मतलब शिव जी के मंदिर पहुंच गए आप लोग, तो शिव जी के पास आकर बैठ जाना, शिव जी के दर्शन कर लेना है। दर्शन करने के बाद शिव जी के पास बैठने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना वह लाल चंदन निकालना है। लाल चंदन कौन सा? जिसको जो कि आपने अपने परिश्रम से घिसा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस लाल चंदन से आपको भगवान शिव जी की पूरी जलाधारी का मतलब पूरे में लेपन कर देना है। कहाँ पर? सिर्फ जलाधारी का आपको जो है इस लाल चंदन से लेपन करना है। अपनी सीधे हाथ की हथेली लेना, उसमें लाल चंदन लगाना और पूरी जलाधारी पर इसका लेपन कर देना। शिवलिंग पर लेपन नहीं करना है, सिर्फ जलाधारी पर लेपन करना है लाल चंदन का। ठीक है, कर दिया आपने। करने के बाद करना क्या है कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं ना, इस 1 लोटे जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित आप लोगों ने कर दिया। अब समर्पित करने के बाद क्या करना है कि जो आप 1 लोटा जल तैयार करके लेकर आए हैं, जिसमें आपने 11 बेलपत्री 11 सफ़ेद फूल डाले हुए हैं, इस जल को आपको कुछ इस प्रकार से चढ़ाना है कि वो जो जल और बेलपत्र जब भगवान शिव जी को चढ़ें, अपने आप ही जल से निकल के चढ़ते जाएं, तो ये आपको दिखें। मतलब भगवान शिव जी पर चढ़ता हुआ वह जल आप अपनी आंखों से देखें। इस प्रकार से आपको यह जल मतलब भगवान शिव जी की जलाधारी पर लाल चंदन का लेपन करने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह जल चढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार चढ़ाना है कि वह जल चढ़ते हुए आपको दिखे। ठीक है, आपने जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद जो लाल चंदन का लेपन आप लोगों ने किया था, इस लाल चंदन के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श करना है, और स्पर्श करने के बाद सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। ठीक है, जहाँ से निकलकर आप अपना इंटरव्यू पेपर परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, उस स्थान पर आकर मुख्य द्वार पर आकर आप अपनी सीधे हाथ की हथेली को बस एक बार लगा दीजिए। ठीक है, स्पर्श करा दीजिए, क्योंकि उसी जगह से आप लोग निकल कर जाने वाले हैं। तो जब आप जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस हथेली को वहाँ पर आकर लगा देना और भगवान से प्रार्थना करना है कि हम इस इंटरव्यू के लिए इस दिन जाने वाले हैं या परीक्षा के लिए जाने वाले हैं, इसमें आप हमें बहुत अच्छे नंबर या इसमें हमें आप पास करा दीजिएगा। ऐसी आपको भगवान शिव जी से मनोकामना विशेष रूप से करनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में एक बहुत ही विशेष उपाय है, जिस विशेष उपाय को करने से आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना बोले भगवान शिव इतना कुछ आपको दे देंगे
कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की, ठीक है, और आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस उपाय में आपको लेना है प्रदोष व्रत के दिन 1 लोटा जल। कितना? बस 1 लोटा जल। और जो आप अपने साथ बेलपत्री फूल लेकर जाना चाहें वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 1 लोटा जल आप लोगों ने ले लिया। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर आपको क्या करना है, भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। एक धारा से चढ़ाना है, धीरे धीरे चढ़ाना है। और जो जल के छींटे हैं वो गलती से भी आपके ऊपर नहीं उचटने चाहिए, वरना आपके ऊपर दोष लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक धारा से थोड़ा नीचे से जल चढ़ाना है ताकि भगवान शिव जी के जो छींटे हैं वो इधर ना उचके, है ना। तो आप लोगों ने 1 लोटा जल चढ़ा दिया। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद अब आपको आना है भगवान नंदी बाबा के पास, जो कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको नंदी बाबा के पास आकर बैठ जाना है। बैठते हुए आपको 2 क्षण, भले ही 1 मिनट बैठो, पर बैठो भगवान नंदी बाबा के पास में। और नंदी बाबा के पास में आकर बैठकर एक बार नंदी बाबा को देख लो। नंदी बाबा को देखने के बाद फिर आप भगवान शिव जी को कम से कम 1 से 2 मिनट तक निहारो। किसके पास बैठकर? नंदी बाबा के पास बैठकर, ठीक है। और कुछ मत बोलो आप भगवान से। आपके मन में जो जो चीज़ें चल रही होंगी ना, वो नंदी बाबा अपने आप भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको मन में कुछ सोचने की ज़रूरत है, बस आपको नंदी बाबा के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ को निहारना है। आप निहारोगे तो भाई आपकी जो भी मन में बातें चल रही होंगी वो अपने आप भगवान शिव जी तक पहुंच जाएंगे। और आपकी मन की कामना या कोई दुख समस्या चल रही होगी तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग इस दिन प्रदोष व्रत के दिन 108 चावल के दाने का यह उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें अगर आप लोग 108 चावल के दाने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ का बहुत विशेष आशीर्वाद आप पर होता है और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं। साथ ही में आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं आती हैं उनको भी वो दूर ज़रूर करते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको जो उपाय बता रहे हैं ये बहुत ही विशेष उपाय है। दोस्तों रविवार का वह दिन है जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो इस दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ्य ज़रूर देना है, ठीक है। 1 लोटा तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और इसी तांबे के लोटे के जल से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, ठीक है। रविवार का दिन है, बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। जितना जल्दी हो उठकर आप अर्घ्य दे सकें ज़रूर दें। इस सभी उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है, ठीक है। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।